नमस्कार दोस्तों, चलिए फिर से स्वागत हम शुरू करते हैं हमारी इंग्लिश की क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि कल मंगलवार था और कल हमने जॉब एप्लीकेशन पूरी तैयार कर ली थी। अभी आज की जो क्लास है बुधवार की 29 जुलाई 29 जुलाई आज की जो क्लास है वो हमारे लेटर के सेकंड नंबर टाइप पर होगी। सेकंड टाइप क्या है लेटर का वो समझेंगे, कितने प्रकार के लेटर हैं। देखिए कल और परसों यानी कि मंडे और ट्यूसडे जो गए हुए हैं उस दिन हमने जॉब एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा और उस एप्लीकेशन का पहले हमने फॉर्मेट समझा और उसके बाद में हमने दो प्रकार के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करके देखे। इन क्वेश्चंस के अंदर आपने देखा होगा कि एक सिंपल क्वेश्चन मैंने करवाया था और उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन था मेरा और वो क्वेश्चन जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट बेस्ड करवाया था। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ लेटर की तरफ। सेकंड टाइप ऑफ लेटर जो है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बिजनेस लेटर। दिस टाइप ऑफ लेटर इज दिस इज बिजनेस लेटर। सो हम लेट्स डिस्कस ऑन द टॉपिक बिजनेस लेटर। हम बिजनेस लेटर के अंदर कौन कौन से लेटर पढ़ेंगे, बिजनेस लेटर कैसे क्रिएट होते हैं, सारी जानकारी हमें लेनी है। पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इस क्लास के अंदर कि कितने लेटर हम आज की क्लास में करेंगे और कितने दिनों में ये बिजनेस लेटर कंप्लीट हो जाएंगे। अमूमन हम क्लास में आराम से 4 से 5 दिन में पढ़ाते हैं, जबकि यहाँ 4 से 5 दिन नहीं लगेंगे क्योंकि जितनी देर में हम क्लासेस में कहते हैं कि नोट डाउन, तब तक बच्चे कॉपी करते हैं तो आधा टाइम उसी में निकल जाता है। तो यहाँ मुझे पता है कि जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं डेफिनेटली वो पॉज करके आराम से कॉपी करते हैं और जो नहीं बना रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा करें। फटाफट से आप भी इस तरह की नोटबुक्स बनाएं और सारे सब्जेक्ट्स की क्लासें लें जिन भी सब्जेक्ट्स की क्लासें ऑपरेट की जा रही है। चलिए, व्यवसायिक पत्र। व्यवसाय शब्द में जुड़ा हुआ है व्यवसाय। व्यवसाय में बिजनेस और बिजनेस की अगर बात करें तो इसमें दो लोग होते हैं। एक तो कंपनी वाला होता है, आप इसे सेलर कह सकते हो, किसी वस्तु को बेचने वाला। प्रोड्यूसर हो सकता है, किसी चीज का उत्पादक हो सकता है, यानी ये सारी चीजें एक ही है। ये तो है विक्रेता, बेचने वाला। यहां पर हम खड़े हैं कस्टमर की जगह। कस्टमर का मतलब क्या हो गया? ग्राहक। मैं ये लेटर टाइप ऑफ लेटर समझा रहा हूं तुम्हें कि कौन कौन से लेटर हमें पढ़ने हैं। अच्छा, रही बात लेटर एक दूसरे के अथवा में ही है तो इसलिए उसके 7 मार्क्स थे जो एप्लीकेशन के, तो इसके भी कितने हैं? 7 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14 पर हुआ है और क्वेश्चन नंबर 14 पर ही यही है क्योंकि उसके अल्टरनेटिव क्वेश्चन है। चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं कंपनी के बाद उधर कस्टमर की तरफ। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ ये चीज। तो सबसे पहले बताइए कि अगर हमें कोई वस्तु चाहिए, हम ग्राहक हैं, हमें कोई वस्तु खरीदनी है, किसी बात की आवश्यकता है, तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट कंपनी इसका काम है। परंतु जब डील होती है, व्यवसाय होता है, लेन देन होता है, तो सबसे पहले कौन किसके पास जाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कस्टमर जो है वो किसके पास जाएगा? कंपनी वाले के पास। कस्टमर जो है, अब हम एक बार के लिए कस्टमर की तरफ हैं। माना कि हम कस्टमर हैं, हम क्या करेंगे? जो भी वस्तु हमें चाहिए उससे रिलेटेड जो भी कोई वस्तु है उसके प्रोड्यूसर से संपर्क करेंगे, उसकी कंपनी वाले से संपर्क करेंगे, जो हमें क्या करेगा? उस वस्तु की जानकारी देगा। 1 सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होना क्या चाहिए कि हमारा जो ये टॉपिक है बिजनेस लेटर का, उसके अंदर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बट आई होप यू वॉन्ट माइंड। सबसे पहले हमने कहा कि हम कस्टमर की तरफ है, तो कस्टमर जाएगा किसकी तरफ? कंपनी वाले के पास जाएगा, सेलर के पास जाएगा, प्रोड्यूसर के पास जाएगा और उससे पूछेगा क्या? प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल किसका दूं तुम्हें? सब्जी मंडी का ही ले लेते हैं। सब्जी मंडी में गए हो ना, सब्जी मंडी में हम जाते हैं पहले
हम जाते हैं पहले उस सब्जी वाले के पास और पहले पूछते हैं कि भाई साहब भाव बताओ। प्राइस का मतलब हो गया कीमत, बिल्कुल हम कीमत पूछते हैं उससे। ये डायरेक्ट तो नहीं कहता ना कि 4 किलो आलू दे दो, 2 किलो बैंगन दे दो, जो भी व्हाटएवर यू वांट टू परचेज। नो, कस्टमर सबसे पहले जाता है और उस वस्तु का भाव पूछता है। कंपनी वाला सेलर प्रोड्यूसर क्या करता है, उस कंपनी का भाव तुम्हें बताएगा, जिसको मैं यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ गिविंग इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको वो सूचना प्रदान करेगा कि भाई साहब ये वस्तु इस रेट की है, ये वस्तु इस रेट की है। क्लियर है, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीज हमारे बीच वहां वोकल कह सकते हो ओरल रूप से, मौखिक रूप से हो रही है, यहां पर हमें लेटर के माध्यम से सीखना है। सबसे पहले एज ए कस्टमर हम एक लेटर लिखेंगे कंपनी वाले को, जिसमें हम अपनी आवश्यक वस्तुओं की क्या पूछेंगे, प्राइस, कि भाई साहब हमें बताओ कि कितनी कीमत लगाओगे आप। फिर एक कंपनी वाला लेटर भेजेगा, वो हमें सूचना प्रदान करेगा। लेटर नंबर 2 हम इसकी तरफ से होकर, कंपनी वाले की तरफ से होकर लेटर लिखेंगे किसी कस्टमर को। तो हमें एक तरफ होना पड़ेगा ताकि हमें इजीली समझ आ सके। मान लीजिए इसने कीमत पूछी, इसने कीमत बताई लेटर के अंदर, ये लेटर नंबर 1 है, ये लेटर नंबर 2 है, और अगर इस कस्टमर को ये रेट पसंद आ गई तो ये क्या करेगा, फिर से एक और एरो बना रहा हूं, ये क्या करेगा, उस वस्तु का उससे क्या देगा, ऑर्डर देगा। क्या देगा, ऑर्डर। ऑर्डर देने के बाद माल सप्लाई हो जाएगा, बात खत्म। बेसिकली ये 3 लेटर हमारे पास हो गए, एक में कीमत पूछी गई, एक में कीमत बताई गई और तीसरे में ऑर्डर दिया गया। 4th एंड 5th टाइप ऑफ लेटर जो है वो थोड़ा सा एक कस्टमर की तरफ से है और एक अलग से प्रोड्यूसर या कंपनी वाले की तरफ से है। कस्टमर की तरफ से तो तब होता है जब डिफेक्टिव गुड्स आ जाते हैं। डिफेक्टिव गुड्स का मतलब है, डिफेक्टिव मतलब खराब, गुड्स का यहाँ आता है माल, खराब माल या खराब वस्तु। मान लीजिए कंपनी वाले ने खराब माल दे दिया, या कंपनी वाले से हमने कुछ खरीदा और वो खराब हो गया, वारंटी पीरियड में है, हम उसे चेंज करवाना चाहते हैं, तो डिफेक्टिव गुड के लिए कंप्लेन लेटर हमें लिखना है। एज ए कस्टमर वी विल राइट द लेटर टू अ कंपनी और सम प्रोड्यूसर। ये तो था 4th टाइप ऑफ लेटर। 4th टाइप ऑफ लेटर। 5th टाइप ऑफ लेटर के अंदर हम क्या करेंगे, फ्रॉम द कंपनी। मान लीजिए किसी कस्टमर ने हमसे कोई वस्तु खरीदी परंतु अभी तक उसने अपना पेमेंट जमा नहीं करवाया, तो उस ड्यू पेमेंट के लिए, यहाँ ड्यू का अर्थ है बकाया, बकाया पेमेंट के लिए हम कंपनी की तरफ से होकर उस कस्टमर वाले को, कस्टमर को लेटर लिखेंगे कि भाई साहब पैसे बचाओ, फटाफट से पैसे पहुंचा नहीं। इज इट क्लियर? कितने लेटर हो गए? 5। आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। इस डायग्राम को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, उसके बाद में इसको थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लिखवा देता हूँ फिलहाल तो यहाँ पर ही आप उसको पोज करें, आराम से उसको पोज करने के बाद इसको ड्रॉ करें अपनी नोटबुक के अंदर। आई होप यू वांट माय इट कि सर ये काम भी करना है। यस डेफिनेटली। लास्ट वीडियो के अंदर एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि सर जो हमारा जॉब एप्लीकेशन है वो हम कितने पेजेस में कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉब एप्लीकेशन जो है वो हमने पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जॉब एप्लीकेशन का जो प्रारूप है हमारे सामने वो मैंने इजीली पहले ही बता दिया है। 2 पेजेस का उसने पूछा था कि 2 पेज होने चाहिए क्या। 1 second, I'll check who was asking me such question so that I can clear to him or her whatever he or she. It's मनोहर लाल। मनोहर लाल ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये 2 पेज में हो सकती है क्या जॉब एप्लीकेशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन हमें दिया करो ताकि हम बता सकें। तो मनोहर के लिए रिप्लाई ये है कि मनोहर लाल आपका जो जॉब एप्लीकेशन है, मैंने जैसा कि बताया था कि स्टार्टिंग पेज से जो शुरू होता है तो 2 पेज तो कवर होंगे ही होंगे। जॉब एप्लीकेशन कभी भी 1 पेज पर आ ही नहीं सकती क्योंकि काफी लंबी है और उसके बाद में हमने रिज्यूम भी काफी बड़ा बनाया तो 2 पेज होंगे ही होंगे। अच्छा, कंटिन्यूटी की बात आई तो जॉब एप्लीकेशन खत्म होने के बाद जहां एनक्लोज रिज्यूम लिखते हैं उसके बाद अगर 2 से 3 लाइन 4 लाइन छूट रही है छोड़ दे, नए पेज पर आ जाए। मगर आधे पेज पर खत्म हुआ है, मान लीजिए आपने प्रीवियस पेज को आधे से शुरू किया था और फिर ये आधे पर आ गया तो फिर यहीं से शुरू कर दें। क्लियर है? 2 पेज होंगे तो और कोई दिक्कत नहीं, बाकी लेटर्स में नहीं हो सकता। चलिए, बिजनेस लेटर में हम समझते हैं कैटेगरीज बी सी डी ई। इज इट क्लियर? सबसे पहले
ए लेटर है उसे हमने कहा आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट। देखो आस्क के बाद कभी भी फॉर होता है तो अर्थ निकलता है डिमांड। डिमांड करना, मांग करना। क्या मांग करना? प्राइस लिस्ट की मांग करना। तो कीमत सूची की मांग करना, इसको हम कोटेशन भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला? कीमत सूची मंगवाने हेतु। किस लिए ये लेटर लिखा जाएगा? कीमत सूची मंगवानी है, हमें प्राइस लिस्ट मंगवानी है। ये प्राइस लिस्ट मंगवाएगा कौन? ग्राहक मंगवाएगा। किससे मंगवाएगा? कंपनी वाले से। तो लेटर विल बी रिटन बाय द कस्टमर टू द कंपनी और द प्रोड्यूसर। आफ्टर दैट जब ये लेटर पहुंच जाएगा कंपनी वाले के पास, कंपनी वाला क्या करेगा? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए हमने शॉर्ट में लिखा है गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर प्राइस लिस्ट या कोटेशन। कीमत सूची की जानकारी देने हेतु, कीमत सूची की जानकारी देना। ये लेटर लिखा जाएगा दोस्तों कंपनी वाले की तरफ से इसको ग्राहक को। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर रहा हूं, जो डायग्राम हमने बनाया था उसको। थर्ड लेटर ये होता है प्लेसिंग ऑर्डर, और यही वो शब्द हैं जो आपको पकड़ने हैं प्रश्न के अंदर। हम क्वेश्चन भी करके देखेंगे, उन प्रश्नों के अंदर यही वो लाइन है जो हमें पकड़नी, यही वो शब्द हैं जो पकड़नी, इसलिए इनको मैं अलग से लिखवा रहा हूं। प्लेसिंग ऑर्डर, माल का आदेश देना, माल का आदेश देना। वस्तु मंगवाना, कौन मंगवाएगा वस्तु? ग्राहक ही मंगवाएगा। किससे मंगवाएगा? कंपनी वाले से। इसके बाद में हमने पढ़ा था डिफेक्टिव गुड्स। मैंने यहां लिख दिया खराब माल या खराब वस्तु की शिकायत कर रहा है। कौन करेगा? ग्राहक करेगा। किसे करेगा? कंपनी वाले को, कि भाई साहब ये वस्तु खरीदी थी। देखा जाए तो 2012-13 से लेकर अब तक 3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये डिफेक्टिव गुड का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है डिफेक्टिव गुड। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इसको हम। डिफेक्टिव गुड के बाद एक और था ड्यू पेमेंट। इसे हम ड्यू की जगह कई सारा दूसरा वर्ड भी आता है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट। ये जो लेटर है वो लिखा जाएगा, किसके लिखा जाएगा? बकाया राशि के भुगतान हेतु, कि भाई साहब राशि बकाया है, भुगतान करो फटाफट। ये कंपनी वाला लिखेगा। किसको लिखेगा? ग्राहक को। तो दोस्तों हमारे पास बिजनेस लेटर में कुल कितने लेटर हैं? 5। इस तरीके से ये जो चीज है वो आपकी नोटबुक में नोट होनी चाहिए। बिजनेस लेटर में जैसा कि मैंने बताया था, नॉर्मली हम क्लासेस पढ़ाते समय लगभग 4 से 5 क्लासेस ले लेते हैं, क्योंकि आराम से समझाना होता है। बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं वहाँ, सबका एक ही लेवल एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पर आप आराम से, वहाँ पर हमें रिवाइंड करना पड़ता है। यहाँ पर आप जस्ट इसको मोबाइल या लैपटॉप, पीसी, व्हाटएवर, ऑन व्हाटएवर यू आर वाचिंग मी, आप उसे स्क्रॉल करें, रिवाइंड करें, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लास में बोलना पड़ता है ना कि सर दोबारा से रिपीट करो। यहाँ पर आप समझ सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, आई विल चेक एंड रिप्लाई टू यू वेरी सून व्हेनेवर इट विल बी पॉसिबल। सो ये यहाँ से इसको आपको कॉपी में छापना है, छाप लेना है इसको, और इसके बाद में हम बढ़ेंगे आज के लेटर नंबर 1 की तरफ, यानी कि आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट। कैसा ये फॉर्मेट होगा, कैसा ये लेटर होगा, वो हमें समझना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या समझाया जा रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 1 की तरफ। बाकी आप इसको भी कॉपी करें उस डायग्राम के अलावा, क्योंकि यही वो शब्द हैं जिससे हम उस प्रश्न को क्लासीफाई करेंगे दूसरे प्रश्नों से। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट लेटर की तरफ। क्या था? आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट एंड कोटेशन।
आई थिंक आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, दिक्कत वाली बात होगी नहीं। मैं एक काम करता हूं, आज का मैं तुम्हें समझाता हूं फॉर्मेट, और उसके बाद में देता हूं एक प्रश्न। उस प्रश्न का आप आंसर लिखकर मुझे भेजें, ओके, जब भी पॉसिबल हो। आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट और कोटेशन, कीमत सूची की जानकारी हेतु, या कह सकते हो कीमत सूची मंगवाने हेतु। ठीक है, किसकी तरफ से लिखा जाएगा? ग्राहक। किसकी तरफ, किसको लिखा जाएगा? कंपनी वाले को। क्लियर है यहां तक की बात? ये लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमें एक बार के लिए मानना है कि हम ग्राहक हैं, हमें कोई वस्तु खरीदनी है और हम अब कांटेक्ट करने जा रहे हैं किसी कंपनी वाले से। अब आप सपोज कर रहे हो कि सर एक मान लीजिए एक ही पेन खरीदना हो तो कंपनी वाले से कांटेक्ट करने की कहाँ आवश्यकता है? हम मानेंगे कि हम बल्क में सामग्री मंगा रहे हैं। बल्क मतलब एक कह सकते हो काफी बड़ा ऑर्डर है हमारा, और हम चाहते हैं कि कंपनी वाले ऑर्डर देंगे तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ेगा। सो इसीलिए हम ग्राहक हैं। एक बार देखिए दोस्तों, इसमें हमें चार चीजें पूछनी है, पीडी। ये क्या है पीडी? पहला पूछेंगे प्राइस लिस्ट, दूसरा पूछेंगे कि आप हमें प्राइस के साथ कितना डिस्काउंट दोगे, तीसरा हम पूछेंगे कि पेमेंट जो है आप किस मोड से लेना पसंद करते हो। यहाँ मोड का मतलब है माध्यम। देखो माध्यम कई सारे होते हैं, जैसे कई कैश लेते हैं, कई डिमांड ड्राफ्ट मंगवाते हैं, कई क्या करते हैं एडवांस राशि लेते हैं, कोई चेक से स्वीकार करते हैं। तो हम पूछ लेंगे अगले को कि भाई साहब ये चीजें पूछी जाती है नॉर्मली, और अगर आप इनमें से कोई पॉइंट छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, पर डालोगे तो अच्छा लगेगा। और एक लास्ट वाला है, वो है डिलीवरी। वो है कि आप हमें कितने दिनों में ये माल हमें पहुंचा दोगे, ये प्रश्न हमें पूछा। तो टोटल आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट और कोटेशन में हमें लेटर के अंतर्गत ये चार चीजें हमें पूछनी है। ग्राहक बनकर किसको पूछनी है? कंपनी वाले को पूछनी है। क्लियर है? तो ये चार चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, किससे रिलेटेड है? आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट। अच्छा, जब हम लेटर नंबर 2 पढ़ेंगे, कौन सा? गिविंग इंफॉर्मेशन वाला, हम कंपनी वाला बनकर ग्राहक को सूचना देंगे, तो ग्राहक ने जो चार सूचनाएं मांगी है वही चार सूचनाएं कंपनी वाला भी देगा। इसलिए ये चारों चीजें फर्स्ट लेटर में भी है और चारों चीजें सेकंड में भी है। अब इनको लिखना किस प्रकार से है, लैंग्वेज किस प्रकार से होगी, वो हम समझ लेते हैं। चलिए यहां पर देखते जाइए दोस्तों। सबसे पहले किसका एड्रेस आता है? सेंडर्स एड्रेस। हमारे ग्राहक का पता आ जाएगा। हम क्वेश्चन करेंगे तो आराम से समझ में आएगा, डेट आ गई। उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस आ गया। जगह गैप वैसा ही, फॉर्मेट सबका सेम है, बताया था मैंने, बार बार नहीं बता रहा कि मैं यहाँ जगह छोड़नी है, यहाँ नहीं छोड़ना। सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिखा आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट फॉर, यहाँ हमें वस्तु का नाम लिखना है, उस वस्तु का नाम लिखना है जो वस्तु हम मंगवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं भी फिलहाल मौखिक रूप से आपको। जस्ट सपोज करो कि आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपको अपने स्कूल के लिए कुछ खेल सामग्री की आवश्यकता है। एग्जाम्पल सुन रहे हो? आप गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपको अपने विद्यालय के लिए खेल सामग्री की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। बच्चों के कपड़े मंगवाने हैं तो लिखेंगे किड्स वियर। फर्नीचर आइटम्स मंगाने हैं तो हम लिख देंगे फर्नीचर आइटम्स। क्लियर है? साड़ियां मंगवानी है तो साड़ीज लिख देंगे, बुक्स लिख देंगे, नोटबुक्स लिख देंगे। हमें जिस चीज की रेट चाहिए वो हम यहाँ लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर ये चीज कहाँ मिलेगी? डेफिनेटली इन द क्वेश्चन। आपको तो क्वेश्चन से उठा के पढ़ना नहीं है, यहाँ पर बात खत्म। क्वेश्चन में इजीली गिवन होता है ये सब चीजें, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ की बात करते हैं। यहाँ देखिए मैंने दो शब्द लिखे हैं, सर और सर्स। वैसे तो अच्छे तरीके से समझ में तब आएगा जब प्रश्न हम करेंगे, पर एक मौखिक रूप से समझा देता हूँ। जब भी हम रिसीवर मतलब जिसको लेटर भेजा जा रहा है, अगर वहां एक व्यक्ति एक पद है तो हम लिखेंगे सर, और अगर पूरी कंपनी के नाम से ही लेटर लिखा जा रहा है तो क्या लिखेंगे सर्स। क्लियर? मोर देन वन डायरेक्टर की स्थिति में डेफिनेटली मैं सर्स वगैरह होगा, वो कैसे होता है वो हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर समझा पाऊंगा मैं भी।
इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम अगले को वही 4 चीजें पूछेंगे। कौन कौन सी? पीडी, पीडी क्या है? पहला प्राइस लिस्ट, दूसरा डिस्काउंट, पेमेंट और डिलीवरी। तो चलिए लेटर कैसे शुरू है, हमने एक विशेष फॉर्मेट और विशेष सिंपल सब बना रखा है। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से लैंग्वेज तय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ना कहें कि सर ने जो लिख दिया वो बिल्कुल तटस्थ है, ये इसके अलावा तो उत्तर होता ही नहीं ना। कंपोजिशन का पार्ट है, आप अपने हिसाब से इसको अल्टरनेटिव वे में चेंज कर सकते हो। मैंने यहां लिखा वी आर इंटरेस्टेड इन डीलिंग विद यू। हमारी रुचि है कि हम आपसे डील करना चाहते हैं, सौदेबाजी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू सेंड योर लेटेस्ट प्राइस लिस्ट फॉर फर्नीचर आइटम, गुड्स जो भी है, स्पोर्ट्स मटेरियल विथ पॉसिबल रेट्स ऑफ डिस्काउंट। यहां पे हमें फुल स्टॉप लगा है। पहली लाइन में हमने लिखा कि हम इंटरेस्टेड हैं, आपसे डील करना चाहते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप हमें भेजें अपनी लेटेस्ट ताजा नई कीमत सूची भेजें विथ पॉसिबल रेट ऑफ डिस्काउंट। आप हमें जितना डिस्काउंट दे सकते हो थोड़ा सा उसके साथ। तो 2 चीजें हमने पूछ ली है, एक तो रेट, इस वस्तु का नाम यहाँ लिख देंगे तो दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ लिख दिया मान लीजिए स्पोर्ट्स मटेरियल, तो स्पोर्ट्स मटेरियल तो बहुत सारे होते हैं, हजारों प्रकार के आइटम होते हैं, तो क्या हजारों आइटम की लिस्ट पड़ेगा? नो, हम क्या करेंगे, एक लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ में देखिए थोड़ा सा गैप देके हमें एक बॉक्स बनाना है, इसमें 2 कॉलम रहेंगे, एक रहेगा सीरियल नंबर का और एक रहेगा आइटम नेम, वस्तु का नाम। यहाँ हमें 3 से 4 वस्तुओं के नाम लिखने हैं, जो जो वस्तुएं हम मंगवाना चाहते हैं। वैसे तो देखिए दोस्तों यहाँ नाम आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझने का प्रयास करें आप, थोड़ा जगह की कमी है। क्लियर है? यहाँ वस्तु के नाम आ जाएंगे जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट बैट, बेसबॉल, स्प्रे, हॉकी स्टिक्स वगैरह, इस तरह के नाम लिख दिए जाते हैं। कपड़ों के होंगे तो 4-5 कपड़ों के नाम लिख देंगे, फर्नीचर आइटम का होगा तो फर्नीचर आइटम के नाम लिख देंगे, और कुछ कोई विशेष बात होगी तो दूसरी उस आइटम का नाम लिख देंगे। यहाँ पर हमें उस वस्तु का नाम लिखना है, जो जो वस्तुएं हमें आवश्यकता है, जो जो हमें चीजें चाहिए। दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं। अब देखो दोस्तों, रियल में तो क्या होता है, वैसे कई बड़े 100-100, 200 प्रकार के आइटम्स मंगाए जाते हैं, तो यहाँ पर लिस्ट भी उतनी ही बड़ी होगी। या नॉर्मली लिस्ट जो है वो एनक्लोज की हुई है, जैसा कि हमने जॉब एप्लीकेशन में एनक्लोज किया था, क्या रिज्यूम, अपना बायोडाटा एनक्लोज किया था, वैसे ही ये लिस्ट भी एनक्लोज कर दी जाती है लास्ट में, वो भी हम काम कर सकते हैं। चलिए, प्राइसेस का पूछ लिया, डिस्काउंट पूछ लिया, अब पूछना है पेमेंट और डिलीवरी के बारे में कि आप पेमेंट किस मोड से लोगे। तो यहाँ देखिए, we also want to know your terms regarding delivery and mode of payment. We also want to know your terms regarding delivery and mode of payment. हम आपकी टर्म्स, नियम शर्तें जानना चाहते हैं। रिगार्डिंग का अर्थ है संबंधित, किससे संबंधित? डिलीवरी से संबंधित। हम ये भी जानना चाहते हैं कि डिलीवरी को लेकर या माल को पहुंचाने को लेकर आपकी क्या नियम शर्तें हैं। मोड ऑफ पेमेंट भी हम जानना चाहते हैं, यानी कि पेमेंट रिसीव करने का माध्यम क्या होगा। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, यहाँ लिखना है थैंकिंग यू, फिर लाइन छोड़नी है, फिर आ रहा है यहाँ पर योर्स ट्रूली, और यहाँ पर हमें कंपनी का नाम नहीं लिखना है, हमें व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है। अगर एक ही बंदा है तो लिख सकता है, अदरवाइज जब कंपनी टू कंपनी, मान लीजिए स्कूल की तरफ से लिखा जा रहा है, तो कंपनी या संस्था का नाम, जिस संस्था के लिए हमें सामान मंगवा रहे हैं, फिर से बता दूं, उस कंपनी या संस्था का नाम जिस कंपनी या संस्था के लिए हमें सामान मंगा रहे हैं। एग्जाम्पल, जब जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल में कोई सामान आता है,
कोई भी सामान जब वो परचेज करके लेके आते हैं तो स्कूल के नाम से बिल बनाया जाता है, न कि व्यक्तिगत। क्योंकि व्यक्तिगत बिल में क्या होता है, अगर पैसा नहीं चुका है तो उस व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनेगी, तो ऐसा कोई चाहेगा नहीं। तो कंपनी या संस्था का नाम जिसके लिए लेटर बनाए जा रहे हैं। इसके बाद में पत्र, सामान ले जाने वाले व्यक्ति का नाम और उसका पत्र। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि आपको इजीली दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ कि 4 लगा के अपने कंपनी या संस्था का नाम लिखा है, नाम और पद। देखिए अब ये जो लाइन खींच रहा हूँ वो तो मैं नहीं बनानी है, ये 3 चीजें हमें राइटर की लिखनी है। क्लियर है? अब एक प्रश्न बोला था मैंने कि माना कि आप प्रिंसिपल हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, कुचामन सिटी मान लेते हैं, तो ये जो सीन है वो कैसे होता है? आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है थैंक यू, फिर एक लाइन छोड़ रही है योर स्टोरी 4। तो ये सामान किसके लिए मंगवाया जा रहा है? ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हम कर देते हैं नावा, कुचामन सिटी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी नाम दिया हुआ है। अब इसके बाद माना कि एबीसी नाम के व्यक्ति ने सामान उठाया जो कि उस स्कूल का क्या है, प्रिंसिपल है, ये लो सामान। इस तरीके से, ताकि उस मान लीजिए कंपनी वाले को भी पता होना चाहिए कि ये सामान इस संस्था के लिए है, तो व्यक्तिगत ये जिम्मेदार नहीं होगा उस बिल की पूर्ति के लिए। जिम्मेदार कौन होगी? स्कूल होगी। तो स्कूल के नाम से ये बिल बनाए जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जस्ट सपोज करिए कि कोटा कैरियर पॉइंट स्कूल के लिए, कोटा कैरियर पॉइंट स्कूल के लिए मान लीजिए हम कोई सामान मंगवा रहे हैं, अपने डायरेक्टर महोदय कोई सामान मंगा रहे हैं, कोई भी फर्नीचर आइटम मंगा रहे हैं मान लीजिए, तो ये सीन कैसे होता? यहाँ पर देखिए फिर क्या क्या चीजें चेंज होती। 4 लगा के हम लिखते, क्या लिखते दोस्तों? 4 लगा के हम लिखते कोटा कैरियर पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुचामन सिटी। अब ये सामान जैसे कि मैं मंगवाया एलआर सर ने, तो हमने उनका नाम लिख दिया और उनका पोजीशन लिख दी, लीजिए डायरेक्टर, द डायरेक्टर नहीं लिखनी है। सो इस तरीके का प्रश्न बनता है, इस तरह का आइटम बनता है। जो भी है ये आपके सामने प्रस्तुत है, मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है और आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा होगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको समझने में। सो दैट्स आवर क्लास फॉर टुडे। ये हमारी कक्षा थी और आप लोगों के लिए छोटा सा प्रश्न छोड़ रहा हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ, समझ में आ चुका होगा। आप करके देखें, अगर कोई दिक्कत होती है तो डेफिनेटली दिक्कत पूछना कि सर वहां का एग्जैक्टली उस जगह हमें दिक्कत आ रही है। यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ले, राइट ए लेटर टू द मैनेजर शक्ति स्पोर्ट्स हाउस जयपुर on behalf of the principal गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वही क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा क्योंकि दिक्कत ना है, कुचामन सिटी asking for price list for sports material. राइट ए लेटर टू द मैनेजर शक्ति स्कूल। लेटर किसको लिखना है? देखो 2 के बाद किसका पता आता है? उसका जिसको हम लेटर लिख रहे हैं मैनेजर को लिखना है। कहां कौन सी कंपनी है? शक्ति स्पोर्ट्स हाउस करके हमने दिया है, जयपुर के अंदर है ये। ऑन बिहाफ ऑफ, देखिए ये नया शब्द आपके लिए वापस लिख देता हूं, ऑन बिहाफ ऑफ, इसका अर्थ की तरफ से। इस शब्द के बाद जो मिलेगा वो होगा लिखने वाला, जो व्यक्ति लेटर को लिखेगा। हमें लेटर किसकी तरफ से लिखना है? प्रिंसिपल। तो हम मान लेंगे हम एक बार के लिए क्या है? प्रिंसिपल। तो हमारा पद का नाम क्या जाएगा? प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल नहीं लिखना, केवल प्रिंसिपल। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारी स्कूल का नाम आ रहा है तो 4 लगा के यहाँ पर आ जाएगा। हमारा नाम क्या है? वो आप एबीसी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नाम लिखना है कुचामन सिटी वो लिख दे, वहां भी आ जाएगा। अब ये देखिए वो लाइन जो मैं बताना चाह रहा था, आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। देखो यार, आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ जाएगा, यहाँ भी स्पोर्ट्स मटेरियल आ जाएगा, यहाँ 5 से 7 कोई भी खेल सामग्री का नाम लिखें, कंप्लीट करें लेटर को। आपका जो खुद का एड्रेस है वो भी दिया हुआ है, आपका पद का नाम देखिए शुरू में दिया हुआ है, आप प्रिंसिपल हो, आपकी स्कूल का नाम ये है,
तो हमारा एड्रेस सबसे पहले आ जाएगा गवर्नमेंट स्कूल वाला। प्रिंसिपल शब्द नहीं लिखना, नाम और पद हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, नीचे की तरफ। दैट्स द क्वेश्चन फॉर यू टुडे। ये मेरी तरफ से आपको इस प्रश्न के आधार पे एक प्रश्न करने का रहेगा। यू कैन व्हाट्सएप मी योर आंसर ऑन दिस नंबर 9929704349। इस नंबर पे आप मुझे इस प्रश्न का व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी बच्चे करना चाहें वेलकम। तो ये थी दोस्तों हमारी क्लास आज के लिए। आशा करता हूँ आप लोग मुझे जल्दी ही रिप्लाई करेंगे और आपको अच्छी लग रही होगी, इंटरेस्टिंग लग रही होगी। और तो जो भी लोग हमारा वीडियो वगैरह देखते हैं प्लीज लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट से एक मोटिवेशन रहता है, मजा आता है मोटिवेट कमेंट पढ़ने में कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, वो बहुत अच्छा सपोर्ट हमें कर रहे हैं। दूसरी बात, एक लास्ट बात मैं बता दूं आज की क्लास खत्म करने से पहले कि हमारी जो कल की क्लास 10th क्लास का रिजल्ट आया था, बहुत ही शानदार रिजल्ट आया था। और उसके लिए मैं अपने सभी विद्यार्थियों को, कक्षा 10 के विद्यार्थी, उनको पढ़ाने वाले स्टाफगण और मैनेजमेंट कमेटी, पूरे विद्यालय प्रशासन, उन सबका धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो वेल विशर्स हैं, जो हमारे लिए हमेशा शुभकामनाएं, वो किसी न किसी माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, भले ही वो यहाँ पढ़ रहे हैं या पढ़ के चले गए हैं या किसी भी प्रकार से हमसे जुड़े हुए हैं। पेरेंट्स, सारे लोग को इस बात का श्रेय है कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और आशा करता हूँ इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।